जय हिंद। रैपिड रिवीजन सीरीज़ के आज के सेशन में हम बात करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म के बारे में इन डिटेल कंप्लीटली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और ये वो वाला सेशन है जिसमें हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जिसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में ड्वेलिंग नहीं करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि कौन सा सोर्स कहाँ से आया, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। सीधे सीधे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में डायरेक्टली बातचीत करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी, लेक्चर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये सारी चीज़ें सेशन के ख़त्म होने तक आपके दिमाग में सेट हो जाएं, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएं। कंप्लीट बुद्धिज़्म के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, बुद्धिज़्म ऑरिजिनेट कहाँ पर हुआ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑरिजिनेट हुआ। कहाँ पर ऑरिजिनेट हुआ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑरिजिनेट हुआ। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से फिर ये स्प्रेड हुआ साउथ ईस्ट एशिया में। बुद्धिज़्म दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है। फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है। दुनिया भर की लगभग 7% पॉपुलेशन बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। टॉप 3 रिलीजन्स कौन से हैं? पहले नंबर पर क्रिश्चियनिटी, दूसरे पर इस्लाम और तीसरे पर हिंदुज़्म। इंडिया में बुद्धिज़्म की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 0.7% पॉपुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ द बुद्धिस्ट इंडिया में कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र में मिलते हैं। बहुत सिंपल, 2-3 चीज़ें। एक तो ऑरिजिनेट कहाँ पर हुआ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑरिजिनेट हुआ। वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिलीजन है। और इंडिया में बुद्धिज़्म की कितनी पॉपुलेशन है? लगभग 0.7% पॉपुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ द बुद्धिस्ट इंडिया में कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र में मिलते हैं। बुद्धिज़्म के ओरिजिन के पीछे कॉजेस क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? एक तो ये कहा जाता है कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में शुरुआत हुई बुद्धिज़्म की। दूसरा, ये जो वैश्य लोग थे, जो मर्चेंट ग्रुप्स थे, वो पीस चाहते थे, वो बेटर स्टेटस चाहते थे सोसाइटी में। और बुद्धिज़्म बात कर रहा था इक्वालिटी के बारे में, बुद्धिज़्म बात कर रहा था पीस के बारे में। तो ये जितने भी मर्चेंट ग्रुप्स थे ये भी अट्रैक्ट हुए बुद्धिज़्म की तरफ। और तीसरा, जो जनरल पॉपुलेशन थी वो भी बुद्धिज़्म के सिंपल और पीस सेंटर्ड प्रिंसिपल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और इन फॉलोइंग कॉजेस की वजह से बुद्धिज़्म स्टैब्लिश हो पाया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। फिर सवाल आता है कि बुद्धिज़्म के टेक्सचुअल सोर्सेज क्या हैं? जितना भी अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज में? एक है कैनोनिकल टेक्स्ट और दूसरा है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट कौन से हैं? वो टेक्स्ट जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं गौतम बुद्धा से। वो टेक्स्ट जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं गौतम बुद्धा से, उनको बुलाया जाता है कैनोनिकल टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल जातकास। जातकास क्या है? बुद्धा की प्रीवियस लाइफ की जो कहानियां हैं उनको बुलाया जाता है जातकास। बुद्धा की प्रीवियस लाइफ की कहानियां, उनको बुलाया जाता है जातकास। और संस्कृत में इन्हीं जातकास को बुलाया जाता है जातका माला। क्या बुलाया जाता है? जातका माला। निदेशा या महानिदेशा। निदेशा या महानिदेशा क्या है? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सूतानिपात। सूतानिपात का पहला और दूसरा चैप्टर, उसके ऊपर कमेंट्री है महानिदेशा या निदेशा। तीसरा है बुद्धावांशा। बुद्धावांशा क्या है? जो अर्ली 24 बुद्धाज हुए उनके जीवन की कहानी है बुद्धावांशा। और चौथा है अपदानास। अपदानास क्या है? बुद्धिज्म में जो यंग मॉन्क्स हुए, जो यंग नन्स हुई, जिन्होंने अरहत के लेवल को अक्वायर कर लिया है, उनकी कहानियां हैं अपदानास। एक सवाल ये भी आता है कि अरहत का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल, ऐसे लोग जिनको अभी निर्वाणा मिला नहीं है लेकिन उस रास्ते पे वो चल दिए हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है अरहत। ये जो अरहत हैं इनकी कहानियों को बुलाया जाता है अपदानास। और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जातकास क्या है? बुद्धा की प्रीवियस लाइफ की कहानियाँ। निदेशा महानिदेशा क्या है? सूतानिपात के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ऊपर कमेंट्री है। बुद्धावांशा क्या है? अर्ली 24 बुद्धास के जीवन की कहानियाँ। और अपदानास क्या है? अरहत्स की कहानियाँ, वो है अपदानास। और दूसरा सोर्स क्या है? नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। ये जो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं इनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई, इनके ऊपर ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट की गई, इन्हीं को बुलाया जाता है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मिलिंद पन्हा, जिसको मिलिंद क्वेश्चन भी बुलाया जाता है। एक राजा था मिलिंद, मिनेंडर। इस राजा मिलिंद ने मॉन्क नागसेना से सवाल पूछे। इन दोनों का जो डायलॉग है, इन दोनों की जो बातचीत है, उसी को बुलाया जाता है मिलिंद पन्हा। क्या बुलाया जाता है? मिलिंद पन्हा। इसके अलावा महावांशा या दीपावांशा, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो कि श्रीलंका में बहुत ही फेमस हैं। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। महावांशा या दीपावांशा श्रीलंकन टेक्स्ट है, और मिलिंद पन्हा क्या है? डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड मॉन्क नागसेना। फिर इसके बाद बात आती है बुद्धा की लाइफ के बारे में। देखो बुद्धा कहाँ पैदा हुए? लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए? लुम्बिनी नेपाल में। कब पैदा हुए? 563 BC में पैदा हुए।
और जिस दिन बुद्धा पैदा हुए थे उस दिन बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। बुद्धा कहाँ पैदा हुए? लुम्बिनी, नेपाल में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 563 BC में पैदा हुए। जिस दिन बुद्धा पैदा हुए उस दिन बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। किस डायनेस्टी में पैदा हुए बुद्धा? सांख्य डायनेस्टी में। कौन सी डायनेस्टी में? सांख्य डायनेस्टी में। और क्षत्रिय क्लेन में पैदा हुए। इनके फादर का नाम क्या था? सुदोदना, किंग सुदोदना इनके फादर का नाम था। और मदर का नाम क्या था? महामाया। मदर का नाम क्या था? महामाया। लेकिन बुद्धा जब बहुत छोटे थे तभी इनकी मदर पास्ड अवे। तो जिस माँ ने इनका पालन पोषण किया उनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। और बेटे का नाम क्या था? राहुल। बुद्धा ने घर छोड़ा एट द एज ऑफ 29। एट द एज ऑफ 29 बुद्धा ने घर छोड़ा। जब घर छोड़ा तो इनके साथ में घोड़ा था जिसका नाम था कंतका। क्या नाम था? कंतका। और एक चैरियटर था जिसका नाम था चन्ना। चैरियटर का नाम क्या था? रथ वाले का नाम क्या था? चन्ना। और घोड़े का नाम क्या था? कंतका। ये जो घर छोड़ने वाला इवेंट है, इस इवेंट को बुलाया जाता है महाअभिषेक कर्मन। क्या बुलाया जाता है? महाअभिषेक कर्मन। और ये इंपॉर्टेंट है, घर छोड़ने वाले इवेंट को क्या बुलाया जाता है? महाअभिषेक कर्मन। बुद्धा ने घर छोड़ा और फिर बुद्धा ने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन किया पीपल के पेड़ के नीचे। मेडिटेशन किया पीपल के पेड़ के नीचे। 35 की उम्र में बुद्धा को निर्वाणा मिला। और निर्वाणा कहाँ पे मिला? बोध गया बिहार में। निर्वाणा कहाँ पे मिला? बोध गया बिहार में। फिर इन्होंने अपना पहला सेरेमन दिया, पहला अपना प्रवचन दिया। ये प्रवचन कहाँ पे दिया? डियर पार्क सारनाथ वाराणसी में। डियर पार्क सारनाथ में अपना पहला सेरेमन दिया। और ये जो इवेंट है इसको बुलाया जाता है धर्म चक्र प्रवर्तना, कि धर्म का चक्र परिवर्तन हो रहा है, धर्म चक्र प्रवर्तना। और बुद्धा 80 की उम्र में पास्ड अवे एट कुशीनगर। और ये जो बुद्धा की डेथ है इस इवेंट को बुलाया जाता है महापरिनिर्वाणा। क्या बुलाया जाता है? महापरिनिर्वाणा। और ये सारी चीजें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। बुद्धा कहाँ पे पैदा हुए? लुम्बिनी, नेपाल में। कब? 563 BC में। दिन कौन सा था? वैशाखी पूर्णिमा का। कौन सी डायनेस्टी में पैदा हुए? सांख्य डायनेस्टी में पैदा हुए। कौन से क्लेन में पैदा हुए? क्षत्रिय क्लेन में पैदा हुए। मदर का नाम क्या था? महामाया। फॉस्टर मदर का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। बुद्धा ने घर छोड़ा 29 की उम्र में। और ये जो घर छोड़ने वाला इवेंट है इसको क्या बोला जाता है? महाअभिषेक कर्मना। क्या बोला जाता है? महाअभिषेक कर्मना। घोड़ा कौन सा था इनके साथ में? कंतका। और चैरियटर का नाम क्या था? चना। इन्होंने मेडिटेशन किया किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। 35 की उम्र में बुद्धा को निर्वाणा मिला। कहाँ पे? बोध गया बिहार में। पहला सेरेमन कहाँ पे दिया? डियर पार्क सारनाथ में। और ये जो इवेंट है इसको क्या बुलाया जाता है? धर्म चक्र परिवर्तना। 80 की एज में बुद्धा पास्ड अवे। कहाँ पे? कुशीनगर में। और ये जो इवेंट है इसको क्या बुलाया जाता है? महापरिनिर्वाणा। बुद्धा के 2 गुरु थे। कौन कौन से? अलारा और उद्रक। गुरु के नाम क्या थे? अलारा और उद्रक। बुद्धिज्म में 3 ज्वेल्स होते हैं, 3 रत्नास होते हैं। 3 रत्नास कौन कौन से हैं? एक है बुद्धा। बुद्धा बुलाया जाता है एनलाइटेंड वन को। दूसरा है धाम। धाम बुलाया जाता है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को। और तीसरा है संघ। संघ है बेसिकली मोनेस्टिक ऑर्डर। बुद्धिज्म में 3 रत्नास हैं, 3 ज्वेल्स हैं। कौन कौन से? एक है बुद्धा, एनलाइटेंड वन। दूसरा धाम, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। और तीसरा संघ। संघ होता है बेसिकली मोनेस्टिक ऑर्डर। और ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, बुद्धा की जो लाइफ है उसके साथ में 5 ग्रेट इवेंट्स एसोसिएटेड हैं। और ये जो 5 ग्रेट इवेंट्स हैं इनको कुछ सिंबल्स के साथ में दिखाया जाता है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बर्थ। बुद्धा की जो बर्थ है उसको बुल से दिखाया जाता है, उसको लोटस से दिखाया जाता है, कभी कभी एलिफेंट और फुटप्रिंट से भी दिखाया जाता है। बर्थ को दिखाया जाता है बुल और लोटस से। ग्रेट रेनंसिएशन, त्याग। ग्रेट रेनंसिएशन को दिखाया जाता है हॉर्स से। हॉर्स से दिखाया जाता है आमतौर पे, कभी कभी एम्प्टी थ्रोन से भी दिखाते हैं, बैगिंग बाउल से भी दिखाते हैं, गंध कुटी से भी दिखाते हैं। गंध कुटी वो कुटी है जहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन किया, तो गंध कुटी से भी दिखाते हैं। निर्वाणा, निर्वाणा को दिखाया जाता है बोधि ट्री से या फिर वज्र आसन से। आमतौर पे बोधि ट्री से दिखाया जाता है। सेरेमोन, सेरेमोन को दिखाया जाता है धर्म चक्र से या फिर लॉइन या फिर डियर से। आमतौर पे धर्म चक्र से दिखाया जाता है। और परिनिर्वाणा, परिनिर्वाणा को दिखाया जाता है स्तूपा से। 5 ग्रेट इवेंट्स बुद्धा की लाइफ के और उनके सिंबल्स। बर्थ को दिखाया जाता है बुल और लोटस से।
ग्रेट रेनन्सिएशन को दिखाया जाता है हॉर्स से, निर्वाणा को दिखाया जाता है बोधि ट्री से, सेरेमोन को दिखाया जाता है धर्मचक्र से, और परिनिर्वाणा को दिखाया जाता है स्तूपा से। बुद्धा को कुछ टेक्स्ट में तथागता भी बुलाया गया है या शाक्य मुनि भी बुलाया गया है। बुद्धा को कुछ टेक्स्ट में तथागता भी बुलाया गया है और शाक्य मुनि भी बुलाया गया है। बुद्धा के जो प्रेडिसर हैं उनको बुलाया जाता है कश्यपा बुद्धा। क्या बुलाया जाता है? कश्यपा बुद्धा। और जो फ्यूचर बुद्धा हैं उनको बुलाया जाता है मैत्रेय। क्या बुलाया जाता है? मैत्रेय। एक चीज़ और, ये पूरे सेशन में बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन फॉर श्योर मुझे पता है कि सही नहीं है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब देखते चलना, टेक्स्ट देखते चलना और प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना। तो बुद्धा को कुछ टेक्स्ट में तथागता भी बुलाया गया है और शाक्य मुनि भी बुलाया गया है। बुद्धा के जो प्रेडिसर हैं उनको बुलाया जाता है कश्यपा बुद्धा, और जो फ्यूचर बुद्धा हैं उनको बुलाया जाता है मैत्रेय। क्या बुलाया जाता है? मैत्रेय। और ये सब कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से, थोड़ा ध्यान से देखना। फिर बात आती है बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है। देखो, बुद्धिज्म के 4 मेजर नोबल ट्रुथ्स हैं, और वो नोबल ट्रुथ्स कौन से हैं? सबसे पहला कि जीवन में दुख है, जीवन में सफरिंग है। फिर दूसरा, ये जो सफरिंग है इसका ओरिजिन क्या है, इसका समुदाय क्या है। तीसरा, ये जो सफरिंग है इसका सीजेशन कैसे होगा, इसका निरोध कैसे होगा। और चौथा, इस सीजेशन के लिए आपको किस मार्ग पे चलना पड़ेगा, किस पाथ पे चलना पड़ेगा। 4 मेजर नोबल ट्रुथ्स हैं बुद्धिज्म के। कौन कौन से? पहला, दुख है, जीवन में सफरिंग है। दूसरा, ओरिजिन ऑफ सफरिंग क्या है, समुदाय क्या है। तीसरा, सीजेशन ऑफ सफरिंग कैसे होगा, निरोध कैसे होगा। और इस सीजेशन के लिए किस मार्ग पर चलना पड़ेगा, किस पाथ पे चलना पड़ेगा। और पाथ के तौर पे बुद्धा ने बात की अष्टांगिक मार्ग के बारे में। इंपॉर्टेंट टर्म है। किस मार्ग के बारे में? अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात की। 8 चीज़ें बताई बुद्धा ने। कौन कौन सी? हमें राइट स्पीच को मेंटेन करना चाहिए, राइट एक्शन को फॉलो करना चाहिए, राइट लाइवलीहुड को प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट एफर्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस को मेंटेन करना चाहिए, राइट मेडिटेशन करना चाहिए, राइट थॉट्स को मेंटेन करना चाहिए, और राइट अंडरस्टैंडिंग को बना के रखना चाहिए। ये 8 चीज़ें बताई बुद्धा ने। इन्हीं 8 चीज़ों को बुलाया जाता है क्या? अष्टांगिक मार्ग बुलाया जाता है। इंपॉर्टेंट नोट, बुद्धा ने वेदास को पूरे तरीके से रिजेक्ट किया, और बुद्धा ने सोल, आत्मा के एग्जिस्टेंस, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी पूरे तरीके से रिजेक्ट किया। और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। वेदास को बुद्धा ने पूरे तरीके से रिजेक्ट किया, और सोल, आत्मा, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी पूरे तरीके से रिजेक्ट किया। हम जैनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे। जैनिज्म में सोल के कॉन्सेप्ट को माना जाता है, लेकिन बुद्धिज्म में सोल के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया है। बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स हैं उनको 3 पिताकाज में कंपाइल किया गया है। इन 3 पिताकाज को बोला जाता है त्रिपिताका। कौन कौन सी 3 पिताकाज हैं? एक है विनय पिताका, दूसरी है सूत्र पिताका, और तीसरी है अभिधाम पिताका। तो बुद्धा की टीचिंग्स को 3 पिताकाज में कंपाइल किया गया है। इन तीनों पिताकाज को कंबाइन तौर पर बुलाया जाता है त्रिपिताका। कौन कौन सी 3 पिताकाज हैं? एक विनय पिताका, दूसरी सूत्र पिताका, और तीसरी अभिधाम पिताका। अच्छा, एक उबरी के सॉन्ग्स हैं बुद्धिज्म में। एक इनकी डिसाइपल हुई उबरी और बुद्धा के बीच में जो डायलॉग है, जो बातचीत है, उसका कंपाइलेशन बुलाया जाता है उबरी सॉन्ग्स। क्या बुलाया जाता है? उबरी सॉन्ग्स। एक थेरी गाथा है। थेरी गाथा जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये कुडका निकाय, ये एक और टेक्स्ट है। कुडका निकाय जो है उसकी 9वीं बुक है थेरी गाथा। बेसिकली जितनी भी एनलाइटेंड विमेन हुई बुद्धिज्म में, उनकी कहानियां, उनकी पोएम्स हैं इस थेरी गाथा में। तो थेरी गाथा भी क्या है? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ इतना पूछा जाएगा, अगर पूछना चाहें तो, कि थेरी गाथा क्या है, बताओ। दे देंगे 4-5 ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए थेरी गाथा क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अच्छा, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली हुई राजगिर में। कहाँ पे? राजगिर में। कब हुई? 483 बीसी में। मतलब इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा 483 बीसी में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। कहाँ पे? राजगिर में। किस राजा ने करवाई? अजातशत्रु ने करवाई। इस पहली काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप चेयरमैन थे। महाकश्यप जो कि बुद्धा के डिसाइपल थे। बुद्धा के बाद इन्होंने ही संघ को संभाला था। इनको फादर ऑफ संघ भी कहा जाता है। तो महाकश्यप इस पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे। और इस पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में विनय पिताका को तैयार किया गया और सूत्र पिताका को तैयार किया गया। विनय पिताका बात करती है रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर के बारे में, और सूत्र पिताका बात करती है बुद्धा के सेरेमन्स के बारे में। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुई। कहाँ पे? राजगिर में हुई।
किस राजा ने करवाई? अजातशत्रु ने करवाई। चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप चेयरमैन थे। और इस पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में विनय पिताका और सूत पिताका को तैयार किया गया। फिर दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 383 BC में हुई। कहाँ पर हुई? वैशाली में हुई। किस राजा ने करवाई? काल अशोक ने करवाई। और इसके चेयरमैन कौन थे? सबा कमी इसके चेयरमैन थे। और ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसका मेन एजेंडा क्या था कि विनय पिताका के ऊपर कुछ 10 डिस्प्यूट्स थे। उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया गया था। कहाँ पे? वैशाली में। कब? 383 BC में। किस राजा ने करवाई? काल अशोक ने। और चेयरमैन कौन थे? सबा कमी। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 250 BC में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किसने करवाई? अशोक ने करवाई। और इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? मोगलीपुट्टम। कौन थे? मोगलीपुट्टम। और इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अविदाम पिताका को लिखा गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? 250 BC में हुई। किस राजा ने करवाई? अशोका ने करवाई। चेयरमैन कौन थे? मोगलीपुट्टम। और इन्होंने अविदाम पिताका को तैयार करवाया। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई? कश्मीर में हुई। 72 AD में हुई। 72 AD में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। कहाँ पे? कश्मीर में हुई। किसने करवाई? कनिष्क ने करवाई। और इस काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? वासुमित्रा। कौन थे? वासुमित्रा। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसी के दौरान ये जो बुद्धिज्म है ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। एक को बुलाया गया हिनायान और दूसरे को बुलाया गया महायान। ये जो काउंसिल्स हैं इनको भी दिमाग में रखना, इनको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बुद्धिज्म में आज की डेट में 4 मेजर स्कूल्स हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 स्कूल्स निकले थे, एक हिनायान और एक महायान। तो एक तो हिनायान बुद्धिज्म है, दूसरा महायान बुद्धिज्म है। इसी हिनायान बुद्धिज्म से एक और स्कूल निकला, थेरावाड़ा बुद्धिज्म। और इसी महायान बुद्धिज्म से एक और स्कूल निकला, वज्रयान बुद्धिज्म। इन चारों स्कूल्स के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। एक चीज़ और याद रखना, अब जैसे अजातशत्रु का नाम आ रहा है, काल अशोक का नाम आ रहा है, अशोका का नाम आ रहा है, कनिष्क का नाम आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो राजा हैं जो कि बुद्धिज्म के एसोसिएटेड हैं। कभी कभी ऐसी बेसिक गलती हो जाती है हमसे कि क्वेश्चन आया है, पूछा है कि बताओ भैया कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया या प्रैक्टिस किया, और ऑप्शन में दिया होगा काल अशोक, लेकिन तब दिमाग इतना प्रेशर में होता है कि रियलाइज नहीं कर पाया कि यार सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी आदमी ने करवाई थी, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा। तो इसको भी दिमाग में रखना, इन चीज़ों को भी थोड़ा साथ में लेके चलना। अच्छा, 4 मेजर स्कूल्स की बात करें। सबसे पहले बात करें हिनायान और महायान के बारे में। हिनायान को लेसर व्हीकल बुलाया जाता है और महायान को ग्रेटर व्हीकल बुलाया जाता है। हिनायान को लेसर व्हीकल बुलाया जाता है और महायान को ग्रेटर व्हीकल बुलाया जाता है। हिनायान बेसिकली ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। बेसिकली हिनायान कहता है कि ओरिजिनली बुद्धा ने जो प्रीच किया उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। महायान जो है वो मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से थोड़ा बहुत अडॉप्ट करता है और थोड़ा लिबरल स्कूल है। ये जो हिनायान है ये आइडल वर्शिप में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। इनका एम है निर्वाणा, और ये इंपॉर्टेंट है। हिनायान स्कूल जो है वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करता है। महायान स्कूल जो है वो आइडल वर्शिप में बिलीव करता है, और इनका एम है लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग्स। निर्वाणा एम नहीं है इनका। इनका एम क्या है कि जो सफरिंग्स हैं उनसे लिबरेट हो जाए, उनसे छुटकारा मिल जाए। हिनायान स्कूल ने पाली लैंग्वेज को एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। पाली लैंग्वेज को इन्होंने यूज किया। ये जो महायान स्कूल है इसने मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया। ये जो हिनायान स्कूल है उसको पैटर्नाइज किया एम्परर अशोका ने। तब तक महायान आया ही नहीं था, तो बट ऑब्वियसली बात है कि एम्परर अशोका जो है वो इस हिनायान स्कूल से ही रिलेटेड थे। और ये जो महायान स्कूल है इसके फाउंडर हैं एम्परर कनिष्क। कनिष्क जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया था, वो इसके फाउंडर हैं एक तरीके से। ये जो हिनायान स्कूल है वो आज की डेट में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। और आज की डेट में जो मेजॉरिटी ऑफ द बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं वो इस महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ये जो बोधिसत्वा का जो कॉन्सेप्ट है वो बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट इसी महायान से रिलेटेड है। इसीलिए महायान को बोधिसत्वायान या बोधिसत्वा व्हीकल भी बुलाया जाता है। बहुत सिंपल, इसमें 2-3 चीज़ें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो हिनायान स्कूल है ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करता है। इसका एम है निर्वाणा। इसने पाली लैंग्वेज को यूज़ किया। ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, इसको लेसर व्हीकल बुलाया जाता है। महायान के कॉन्टेक्स्ट में ग्रेटर व्हीकल बुलाया जाता है इसको,
आइडियल वर्शिप में ये लोग बिलीव करते हैं। इनका एम है लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, और इन्होंने मोस्टली संस्कृत को यूज़ किया। मेजॉरिटी ऑफ द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो इसी महायान स्कूल को फॉलो करती है, इसी महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में बिलीव करती है। अच्छा, ये जो महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बुद्धिज्म की लगभग 53% पॉपुलेशन इसी महायान बुद्धिज्म को फॉलो करती है। तो इसके बारे में और थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। महायान बुद्धिज्म का गोल क्या है? सम्यक संबुद्धा। सम्यक संबुद्धा का मतलब कंप्लीट एनलाइटनमेंट। गोल क्या है? सम्यक संबुद्धा। ये जो बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी महायान बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। महायान बुद्धिज्म के प्रोमिनेंट टेक्स्ट कौन से हैं? एक है लोटस सूत्रा और दूसरा है महावामशा। प्रोमिनेंट टेक्स्ट कौन से हैं? एक है लोटस सूत्रा और दूसरा है महावामशा। ये जो महायान बुद्धिज्म है ये 6 परफेक्शंस में बिलीव करता है। और महायान बुद्धिज्म के अंडर भी 2 स्कूल्स चलते हैं। कौन कौन से 2 स्कूल्स? एक है मध्यमाका स्कूल और दूसरा योगाकर स्कूल। एक है मध्यमाका स्कूल और दूसरा है योगाकर स्कूल। ये जो मध्यमाका स्कूल है ये बेस्ड है शून्यता के डॉक्ट्राइन पे और इसके फाउंडर है नागार्जुना। और ये जो योगाकर स्कूल है इसको माइंड ओनली स्कूल बुलाया जाता है और इसके फाउंडर हैं अशंगा और वासु बंधु। देखो, महायान बुद्धिज्म में गोल क्या है? सम्यक संबुद्धा, कंप्लीट एनलाइटनमेंट। सम्यक संबुद्धा नाम से ही सुनाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कंप्लीट एनलाइटनमेंट। प्रोमिनेंट टेक्स्ट कौन से हैं? एक है लोटस सूत्रा और दूसरा है महावामशा। 2 स्कूल्स चलते हैं इस महायान बुद्धिज्म के अंडर। एक है मध्यमाका स्कूल और दूसरा योगाकर स्कूल। मध्यमाका स्कूल शून्यता के डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है और इसके फाउंडर है नागार्जुना। ये जो योगाकर स्कूल है ये माइंड ओनली स्कूल है और इसके फाउंडर हैं अशंगा और वासु बंधु। इन सारी चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, बुद्धिज्म के 2 और स्कूल्स हैं। कौन से? एक है थेरावाड़ा स्कूल और दूसरा है वज्रयान या तांत्रिक स्कूल। थेरावाड़ा स्कूल इज द स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स। इसको स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स भी बुलाया जाता है। और इसका गोल क्या है? सीजेशन ऑफ क्लेशास। क्लेशास का मतलब होता है नेगेटिव इमोशंस, जैसे एंगर है, जेलिसी वगैरह है। इन नेगेटिव इमोशंस को खत्म करना गोल है थेरावाड़ा स्कूल का। समता और विपासना इंटीग्रल पार्ट है थेरावाड़ा स्कूल के। विपासना एक फॉर्म का मेडिटेशन होता है, समता एक फॉर्म का मेडिटेशन होता है। ये जो थेरावाड़ा स्कूल है ये विवाजवाद में बिलीव करता है, टीचिंग्स ऑफ एनालिसिस में बिलीव करता है। बुद्धा घोष ने एक किताब लिखी, विशुद्धि मागा। विशुद्धि मागा या पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। ये जो किताब है ये भी थेरावाड़ा स्कूल से रिलेटेड है। थेरावाड़ा स्कूल में पाली लैंग्वेज को सेक्रेड माना गया। और ये जो थेरावाड़ा स्कूल है ये हिनायान स्कूल का सक्सेसर है, हिनायान स्कूल से निकल के आया है। देखो, थेरावाड़ा स्कूल में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। गोल क्या है? क्लेशास का सीजेशन, नेगेटिव इमोशंस को खत्म करना। विवाजवाद में ये लोग बिलीव करते हैं। विपासना इसका इंटीग्रल पार्ट है। बुद्धा घोष ने एक किताब लिखी, विशुद्धि मागा, जो कि इस थेरावाड़ा स्कूल से रिलेटेड है और पाली लैंग्वेज को ये सीक्रेट मानते हैं। और लास्ट है वज्रयान स्कूल, तांत्रिक स्कूल। ये जो तांत्रिक स्कूल है, वज्रयान स्कूल है, ये हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। मेन चीज़ क्या है कि इसकी मेन डिटी है तारा। तारा जो कि एक लेडी है। ये बेस्ड है महायान की फिलॉसफी के ऊपर। ये जो वज्रयान स्कूल है ये तंत्र में बिलीव करता है, मंत्र में बिलीव करता है, यंत्र में बिलीव करता है। और बुद्धिज्म की लगभग 5.7% पॉपुलेशन इस वज्रयान स्कूल को फॉलो करती है। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, तो बुद्धिज्म का वो कौन सा स्कूल है जो कि हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है? वज्रयान स्कूल। और दूसरा, इसकी मेन डीटी एक लेडी है जिनका नाम है तारा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद बात आती है प्रोमिनेंट बोधिसत्वास। प्रोमिनेंट बोधिसत्वास कौन कौन से हुए हैं? और ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक हुए अवलोकेतेश्वरा। अवलोकेतेश्वरा जो हैं वो कंपैशन को दिखाने वाले बोधिसत्व हैं। इनको पद्मपनी बोधिसत्वा भी बुलाया जाता है। इनकी पेंटिंग अजंता केव्स में लगी हुई है और इनके हाथ में एक लोटस का फूल है। तो पहले कौन सा है? अवलोकेतेश्वरा। दूसरे हैं वज्रपानी। वज्रपानी जो हैं वो पावर को दिखाने वाले बुद्धा हैं। तीसरे हैं मंजूश्री। मंजूश्री जो है वो विजडम को दिखाने वाले बोधिसत्व हैं और ये इकलौते ऐसे बोधिसत्व हैं जिनके हाथ में स्वॉर्ड है, जिनके हाथ में तलवार है। एक है अवलोकेतेश्वरा जो कि कंपैशन को दिखाते हैं, दूसरे वज्रपानी जो कि पावर को दिखाते हैं, तीसरे मंजूश्री जो कि विजडम को दिखाते हैं। फिर मैत्रेय, अभी हमने बात की, मैत्रेय जो है वो फ्यूचर बुद्धा हैं।
और मैत्रेय का ही इनकारनेशन बुलाया जाता है लाफिंग बुद्धा को। मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा हैं और मैत्रेय का ही इनकारनेशन बुलाया जाता है लाफिंग बुद्धा को। फिर इसके बाद अक्षागर्वा, अक्षागर्वा जो है वो स्पेस के एलिमेंट को दिखाती हैं। तारा, अभी हमने बात की, वज्रयान बुद्धिज्म से बिलोंग करती हैं। वसुधरा जो हैं वो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को दिखाती हैं। सकंडा जो हैं वो गार्डियन ऑफ बिहाराज हैं और सीता तपत्रा जो है वो प्रोटेक्टर हैं। और इसके अलावा समंतभद्रा जो हैं वो प्रैक्टिस और मेडिटेशन को दिखाते हैं। बुद्धिज्म में एक साख्य मुनि ट्रिनिटी है। साख्य मुनि ट्रिनिटी में कौन तीन लोग हैं? एक हैं खुद बुद्धा, दूसरे में मंजुश्री और तीसरे हैं समंतभद्रा। समंतभद्रा, बुद्धा और मंजुश्री मिलके बनाते हैं साख्य मुनि ट्रिनिटी को, और ये जो समंतभद्रा हैं ये प्रैक्टिस और मेडिटेशन को दिखाते हैं। देखो ये जो प्रोमिनेंट बोधिसत्वाज हैं इनको दिमाग में रखना, प्रीलिम्स में काम आते हैं ये। अच्छा, बुद्धा ने किन किन किंगडम्स को विजिट किया? एक खोसला किंगडम को और दूसरा मगध किंगडम को बुद्धा ने विजिट किया। बुद्धा के डिसाइपल्स के नाम देख लें। चीफ डिसाइपल्स दो थे, एक सरीपुता और दूसरा मोदगलयान। सरीपुता और मोदगलयान। महाकश्यप फादर ऑफ संघ बुलाए जाते हैं। इन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को चेयर भी किया था। महाकश्यप फादर ऑफ संघ बुलाए जाते हैं। आनंद बुद्धा के फेवरेट डिसाइपल थे और इनके पास में बेस्ट मेमोरी थी। इनको ट्रेजरर ऑफ द धाम भी बुलाया जाता है। उपाली ऐसे डिसाइपल जिन्होंने विनय पिताका को तैयार करवाया। इसके अलावा सुबूति, राहुल इनका खुद का बेटा, अनुराधा, कत्याना और पूर्ण मैत्रीय पुत्र ये भी इनके डिसाइपल हैं। बेसिक तौर पे डिसाइपल्स के नाम याद रखो। हालांकि कम ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन यूपीएससी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता 4 नाम दे दो और पूछ लें कि बताओ इनमें से बुद्धा के डिसाइपल्स कौन से हैं, तो बेसिक तौर पे इसको याद रखना। एक और चीज़ है नवयाना बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म की नई ब्रांच है जिसको प्रोपाउंड किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात की नवयाना बुद्धिज्म के बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने थेरवाड़ा बुद्धिज्म को, महायान बुद्धिज्म को, वज्रयान बुद्धिज्म को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया और अपना अलग ही बुद्धिज्म दिया, नवयाना बुद्धिज्म। बेसिकली बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनको रिवाइज किया गया, उनको देखा गया इन द लाइट ऑफ क्लास स्ट्रगल, इन द लाइट ऑफ सोशल इक्वालिटी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात की नवयाना बुद्धिज्म के बारे में। तो इतना तो याद रखना ही कि ये जो नवयाना बुद्धिज्म है इसको किसने प्रोपाउंड किया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रोपाउंड किया है। अच्छा, बुद्धिज्म से और कौन सी अदर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड हैं? नागसेना। नागसेना जिनकी किताब है मिलिंदपना, अभी हमने बात की है। नागार्जुना जिन्होंने मध्यमाका स्कूल की स्टैब्लिशमेंट की है, फाउंडर ऑफ मध्यमाका स्कूल है। वाशुबंधु जो है वो महायान बुद्धिज्म के प्रोपोनेंट हैं। बोधिधर्मा जो है वो बुद्धिज्म को चाइना तक लेके गए। पद्मा संभवा जो है उनको सेकंड बुद्धा कहा जाता है तिब्बत में, नेपाल वगैरह में। पद्म संभवा को सेकंड बुद्धा कहा जाता है तिब्बत, नेपाल वगैरह में। फिर बुद्धा घोष ने विशुद्धि मागा लिखा, अभी हमने बात की। अतिशा ये बंगाली रिलीजियस लीडर हैं, बुद्धिज्म के बंगाली रिलीजियस लीडर हैं। और दलाई लामा येलो हैट स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म के लीडर हैं दलाई लामा। इसको भी बेसिक तौर पे याद रखो, क्या पता कभी पूछ लें कि बताओ कौन सी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड हैं। तो एक है नागसेना, दूसरे नागार्जुन, तीसरे वाशुबंधु, चौथे बोधिधर्मा, पांचवें पद्म संभवा, छठवें बुद्धा घोष, सातवें अतिशा, आठवें दलाई लामा। अच्छा, बुद्धिज्म के रॉयल पैट्रॉन्स कौन रहे? राजाओं की अगर बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोका, मिलिंदा, कनिष्का, हर्षा वगैरह, इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया, प्रैक्टिस किया। लुम्बिनी पिलर एडिक्ट वो अशोका की रेन के बारे में बात करता है। अशोका का जो कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म के लिए उसके बारे में बात करता है लुम्बिनी पिलर। अशोका की बेटी संघामित्रा और बेटा महेंद्र ये दोनों गए श्रीलंका और इन्होंने श्रीलंका में जाके बुद्धिज्म को प्रोपगेट किया, बुद्धिज्म के बारे में बातचीत की, वहाँ पे बुद्धिज्म को फैलाया। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। देखो इसमें बट ऑब्वियस सी बात है, एक तो जैनिज्म रह गया है और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बुद्धिज्म का जो लिटरेचर है वो रह गया है। तो हम क्या करेंगे, एक सेशन जैनिज्म का रिकॉर्ड करेंगे और एक सेशन जैनिज्म और बुद्धिज्म के लिटरेचर के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। और इसके बाद इन 3 सेशंस के बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी कुछ पूछेगा।
अब पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर बेशर्माई पे आ जाए और बोले कि हमें तो खुद के ही निकालना है, तब तो बात अलग है। बाकी अगर आप इतना भी कवर कर रहे हो तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।